राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत निजी भूमि में तालाब निर्माण कर मत्स्य करने के इच्छुक लोगों को सरकार की तरफ से 40% अनुदान दिया जाएगा। इस संबंध में वाराणसी के मत्स्य पालक विकास अभिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविंद्र प्रसाद ने बताया कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत निजी भूमि में तालाब निर्माण कर मत्स्य पालन करने वालों के विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन पत्र 21 नवंबर को शाम 5 बजे तक प्राप्त किए जाएंगे। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र के सैकड़ों बुनकर द्वारा मुर्री बंद कर फ्लैट रेट पर बिजली की मांग को लेकर लगातार 18वें दिन भी धरना प्रदर्शन जारी रहा। प्रधानमंत्री के आदर्श ग्राम नागेपुर में गुरुवार को अंबेडकर पार्क में प्रदर्शन किया। इस दौरान मिर्जा मुराद क्षेत्र के नागेपुर, बेनीपुर, गणेशपुर, मेहंदीगंज, अरसोस आदि गांव से आए सैकड़ों बुनकरों ने एकत्रित होकर सभा किया। कोरोना काल में फ्रंट लाइन कोविड वॉरियर्स पुलिस कर्मियों के भी लगातार कोरोना पॉजिटिव आने की सूचना आती रही है। साथ ही इस लाइलाज बीमारी से कई पुलिस कर्मियों की जान तक जा चुकी है। ऐसे में पिछले 20 दिनों से कोरोना पॉजिटिव आने के बाद होम आइसोलेशन में स्वास्थ्य लाभ ले रहे वाराणसी के एसपी सिटी विकास चंद्र त्रिपाठी की कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आ गई है। इस बात की जानकारी उन्होंने स्वयं अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट करके दी है। कोतवाली थाना अंतर्गत मैदांगिन स्थित अग्रसेन कन्या पीजी कॉलेज के पास एक मोबाइल की दुकान से चोरों ने करीब 3 लाख का ब्रांडेड मोबाइल चुरा लिया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने दुकान का जायजा लेने के बाद छानबीन शुरू कर दी है। दुकान के मालिक सुनील कुमार गुप्ता ने बताया कि उनके दुकान के बगल की दुकान के प्लाई को काटकर चोर घुसे और करीब 3 से 3.5 लाख की मोबाइल चुरा ले गए। जो कि कल रात कोई मेरे दुकान के बगल में दुकान में कुछ प्लाई को काट के मेरे दुकान पे गए और मेरी सारी मांगी मोबाइल और छोटी मोबाइल ले गए, जो लमसम 3-3.5 लाख के है। डीएवी कॉलेज में गुरुवार को 137 CETF BNTA 39 GR बटालियन के जवानों और पर्यटन, संस्कृति और धर्मार्थ कार्य राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर नीलकंठ तिवारी द्वारा लोगों को पर्यावरण सुरक्षा के प्रति जागरूक करते हुए पौधारोपण किया गया। कॉलेज प्रशासन और छात्रों ने जवानों के साथ मिलकर कॉलेज के मैदान में पौधारोपण कर संकल्प लिया कि वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। सेना जहाँ कम वहाँ हम, या हर जगह हर काम में निपुण होती है, तो सेना नमामि गंगे के साथ मिलकर के माँ गंगा के स्वच्छता के मिशन में जुड़ी हुई है। वातावरण ठीक हो सके, वातावरण शुद्ध हो सके, इसको लेकर के सेना के लोग अलग अलग जगहों पर नमामि गंगे के साथ मिलकर के वृक्षारोपण का भी कार्य कर रहे हैं। उसी क्रम में आज डीएवी डिग्री कॉलेज जो वाराणसी के एकदम हृदय स्थल में स्थित है, वहाँ के मैदान में, और वहाँ पर डीएवी डिग्री कॉलेज के साथ मिलकर के सेना के लोगों ने यहाँ पर वृक्षारोपण किया। वृक्षारोपण एक इसका भाग है और बच्चे जो होते हैं सबसे इम्पोर्टेंट संदेश वाहक होते हैं और बच्चों से ही मैसेज पहुँचता है सारा। तो बच्चे फ्यूचर हैं इस कंट्री का भी और ये आगे मुहिम को ले जाने में काफ़ी योगदान रहेगा, क्योंकि जब ये वापस जाते हैं तो अपने अभिभावकों को भी बताते हैं, संदेश देते हैं और अपने मोहल्ले, अपने घर इत्यादि में भी इन चीज़ों पे नज़र रखते हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने बीते सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वाराणसी के बुनकरों से बातचीत की और उनकी समस्याएं सुनी थी और बुनकरों से बातचीत के दौरान उन्हें भरोसा दिलाया था कि वह फ्लैट रेट पर बिजली बहाली के लिए सीएम योगी को पत्र लिखेंगी। प्रियंका गांधी ने सीएम योगी को बुनकरों की समस्या से रूबरू कराते हुए सीएम योगी को पत्र लिखा। उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि पिछले कुछ समय से वाराणसी के बुनकर बहुत परेशान और हताश हैं। पूरी दुनिया में मशहूर बनारसी साड़ियों के बुनकरों के परिवार दाने दाने के मोहताज हो गए हैं। इस कठिन दौर में उत्तर प्रदेश सरकार को बुनकरों की पूरी सहायता करनी चाहिए। बाहुबलियों के खिलाफ सोशल मीडिया और कानूनी मोर्चा खोलने वाले राकेश श्रीवास्तव न्यायिक की गिरफ्तारी के लिए गुरुवार सुबह गाजीपुर पुलिस उनके शिवपुर स्थित आवास पर पहुंची। इस दौरान घर पर न मिलने के कारण पुलिस ने उनके घर पर गैर जमानती वारंट की नोटिस चस्पा कर दी है। हत्या के प्रयास के एक मुकदमे में गाजीपुर के सादात क्षेत्राधिकारी राकेश द्विवेदी के नेतृत्व में कई थानों की फोर्स ने वाराणसी के शिवपुर थाने की फोर्स के साथ
राकेश न्यायिक के शिवपुर स्थित आवास पर सुबह सवेरे ही दबिश दी। इस दौरान घर पर किसी के न मिलने की वजह से पुलिस टीम मकान पर नोटिस चस्पा कर वापस लौट गई। पूर्व विधायक और कांग्रेस नेता अजय राय ने गुरुवार को एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार पर हमला बोला। अजय राय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि भाजपा धर्म और संस्कृति की बात केवल राजनीतिक लाभ के लिए ही करती है। बिहार की रैलियों में हजारों की भीड़ को अनुमति और धार्मिक परंपराओं को कोरोना के भय से रोका जा रहा है। उन्होंने पूछा कि क्या राजनीतिक भीड़ महामारी प्रूफ और सांस्कृतिक समागमों की भीड़ महामारी फ्रेंडली होती है। बिहार के अंदर बड़ी बड़ी रैलियां करने की बात कर रहे हैं, जो वहां भी इकट्ठे कर रहे हैं भीड़। यूपी के अंदर रोज अभी कहीं केशव मौर्य इनके डिप्टी सीएम हैं, कहीं दिनेश शर्मा जा रहे हैं, कहीं इनके मुख्यमंत्री जा रहे हैं, रोज भीड़ जुटा। क्या कोरोना वहां नहीं होगा? यहाँ कोरोना होगा। भरत मिलाप में भगवान राम जहाँ स्वयं आते हैं, लोग बताते हैं कि जब वो गले मिलते हैं भगवान राम, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, तो उस समय कुछ मतलब एकदम फ्रिक्शंस ऑफ सेकंड्स के लिए भगवान की वहाँ छाया रहती है और उसको आप समाप्त कर रहे हैं। और एक और बड़ी मान्यता है रामनगर की रामलीला। रामनगर की रामलीला में सुबह राजगद्दी की आरती होती है, भोर में लाखों लोग वहां पर इकट्ठे होते हैं सैकड़ों साल से। अभी वो भी होगी, जब वहां पर भी मान्यता है भगवान की एक वहां पर भी वास होता है, उसे भी आप नहीं होने देंगे। और बिहार में बड़ी बड़ी रैलियां करेंगे, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में रैलियां करेंगे, तो कोरोना का दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। ये काशी की जनता जानना चाहती है कि केवल बनारस काशी के लिए कोरोना का चल रहा है संक्रमण, या पूरे देश में चल रहा है, पूरी दुनिया में। बिहार में जहाँ चुनाव हो रहे हैं वहाँ नहीं है, और यूपी में जहाँ चुनाव हो रहे हैं वहाँ नहीं है, बाकी सब जगह है। दिवंगत भाजपा नेता कृष्णानंद राय की पत्नी और गाजीपुर की मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट से विधायक अलका राय ने प्रियंका गांधी को चिट्ठी लिखकर पंजाब की कांग्रेस सरकार द्वारा बाहुबलियों को संरक्षण न देने की बात कही थी। इस चिट्ठी के बाद कांग्रेस के पूर्व विधायक और वरिष्ठ नेता अजय राय ने जवाब देते हुए गुरुवार को कहा कि कांग्रेस नहीं बल्कि भाजपा प्रदेश में बाहुबलियों को संरक्षण दे रही है। इस सरकार से यूपी के सारे बाहुबली प्रसन्न हैं। बाहुबलियों को विधायक बनाया जा रहा है और चंदौली में बाहुबली विधायक बने घूम रहे हैं। बाहुबलियों को शरण कौन दे रहा है, ये तो दुनिया जान रही है। खुलेआम जिस तरीके से योगी जी शरण दे रहे हैं, योगी जी के राज्य में सारे बाहुबली प्रसन्न हैं, सारे लोग। और आम आदमी, गरीब आदमी, रेहड़ी खोमचाल आदमी मारा जा रहा है। कहाँ छुप गए हैं? अब उठाकर देख लीजिए, सारे लोग तो विधायक बने हैं उनके यहाँ पर आदमी, सभी बड़े बड़े पोस्टों पर हैं, विधायक हैं, रेपिस्ट हैं, रेप करके जेल में भी जाकर जब पूरी तरीके से कांग्रेस ने उठाया प्रियंका गांधी, तो जेल में बैठे हैं। बाकी विधायक बन के घूम रहे हैं। बनारस में चंदौली आप देख लीजिए, चारों तरफ इनके विधायक घूम रहे हैं। सीधा मेरा आरोप है। वाराणसी में गुरुवार को 71 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। जिले में बीते 24 घंटे में एक मरीज की मौत कोरोना के कारण हुई है। गुरुवार को 43 लोग होम आइसोलेशन से तथा 13 व्यक्ति अस्पताल से स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज किए गए हैं। जिले में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 269 है। अब तक 16,727 कोरोना पॉजिटिव मरीज वाराणसी में मिल चुके हैं। इनमें से 15,768 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव मरीजों की संख्या 690 है।